Hello everyone, welcome to Akar Education YouTube channel. So today we are going to see probability maths 1 chapter 5 from the question bank, and probably this is the easiest chapter of maths 1. चलो स्टार्ट करते हैं. फिलअप से ही स्टार्ट कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी. तो ये याद रखना है हमको कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा और वन से कम होता है. तो बेसिकली ज़ीरो और वन के बीच में ही हो सकता है प्रोबेबिलिटी. तो 0.66 तो ज़ीरो और वन के बीच में आता है. 1.5 ही अपना आंसर है क्योंकि ये वन से ज़्यादा हो गया. बाकी दोनों भी ज़ीरो और वन के बीच में ही थे. तो इसीलिए फर्स्ट का आंसर है बी 1.5 बिकॉज इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी. सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ एस ढूंढने को बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है. तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जगह पे 1/2 लिख लेते हैं. एन ऑफ ए के जगह पे 5 है और एन ऑफ एस ही ढूंढना है, तो उसको एज इट इज़ रख दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एन ऑफ एस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एन ऑफ एस बनेगा. 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 10 बन जाएगा. तो सेकेंड का आंसर है 10. आई होप सबको समझ में आ गया है. सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया है और कुछ नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जगह पे हाफ, एन ऑफ ए के जगह पे 5 और एन ऑफ एस एज इट इज़. फिर एन ऑफ एस को वहाँ पे लेके गए, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस आर डैश. तो एक डाई जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 या 6 में से कुछ भी आ सकता है. तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है और वही उन्होंने पूछा है कि कितने सैम्पल पॉइंट्स है. तो 6 सैम्पल पॉइंट्स है, तो आंसर है 6. अगर कॉइन पूछा होता तो आंसर 2 होता क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थे एक कॉइन में. एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज़. अगर एक डाइस के जगह पे 2 डाइस पूछा होता तो 36 पॉसिबिलिटीज़. एक कॉइन के जगह पे 2 कॉइन पूछे तो 4, 3 कॉइन पूछेंगे तो 8 एंड सो ऑन. सेम तरीके से यहाँ पे वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में कितने तरीके से कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं. तो जितने कार्ड्स है उतने तरीके से हम कार्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं. और प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, तो आंसर है 52. हमेशा याद रखना कि कितने तरीके से अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा कुछ पूछा है तो आंसर हमेशा जितने पॉसिबिलिटीज़ है उतने तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को. जैसे कि अगर दूसरे तरीके से पूछा कि 1 से लेके 10 तक नंबर दिया हुआ है तो कितने तरीके से हम कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं. तो 10 तरीके से कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 50 इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का. तो ये वाले सम के लिए सैम्पल स्पेस कितना है, 50 है. ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 50 में कितने नंबर्स होने वाले हैं, 50 नंबर होने वाले हैं. अब उसमें से प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो ढूंढने को बोला है. तो इसके लिए आपको 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो पता होना चाहिए. तो मैं यहाँ आपके लिए लिख लेता हूँ. 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 है, 11 13 17 19 23 29 31 33 नहीं, 35 नहीं, 37 39 नहीं होता, 41 43 45 नहीं, 47. ये सारे प्राइम नंबर्स है 1 से लेके 50 के बीच में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15. तो उससे एन ऑफ ए मिल गया 15. लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है और अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. तो आंसर हो गया एन ऑफ ए के जगह पे 15, एन ऑफ एस के जगह पे 50.
तो वैसे तो आंसर 15/50 है, बट ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इसको कट किया जा सकता है 5 के टेबल में 3 और 10। तो आंसर है 3/10। सो आई होप सबको समझ में आ गया है। पहला ऑप्शन 3/10 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 4/5 लिखा है, तो उसको डिवाइड करके देख लेंगे। 4/5 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8। 0.8 से तो ये बड़ा है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। 58% लिखा है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसा है। 58% का मतलब होता है 58/100, जिसको सॉल्व करके देखेंगे तो 0.58 मिलेगा। 58/100 करेंगे तो 0.58 मिलता है, वो भी 0.83 से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और हाफ मतलब 1/2 डिवाइड करके देखेंगे तो 0.5 मिलेगा, तो ये भी 0.83 से छोटा है, तो आंसर है 0.83। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये वाले नंबर है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सम ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया था कि जब 2 डाइस फेंकेंगे तो कितना सैम्पल पॉइंट्स होता है, 36 सैम्पल पॉइंट्स होता है। ठीक है, 3 डाइस फेंकने पे 216 होता है। जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 6:n इज द फॉर्मूला फॉर डाइस। एक डाइस है तो n के जगह पे 1 डालने का, तो आंसर 6 आएगा। अगर 2 डाइस है तो n के जगह पे 2 डालने का, तो 6:2 36 आएगा। अगर 3 डाइस है तो n की जगह पे 3 डालने का, आंसर आ जाएगा 6 × 6 × 6 करके देखेंगे तो 216। यही लॉजिक कॉइन के लिए 2:n के फॉर्मूला में होता है। तो n अगर 1 है तो 2 पॉसिबिलिटीज़, n अगर 2 है तो 4 पॉसिबिलिटीज़, 2:2 करेंगे तो, और n अगर 3 है तो 2:3 करेंगे तो 8 पॉसिबिलिटीज़, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये था सारे फिलअप्स ख़त्म होते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर कुछ भी नहीं समझा है तो जस्ट रिवाइंड द वीडियो, गो थ्रू इट, और यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल आंसर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1B के तरफ, जो कि एक एक मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, राइट अ सैम्पल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो सैम्पल स्पेस लिखना है 2 कॉइन्स का, तो सैम्पल स्पेस होता है HH, HT, TH और TT। 2 कॉइन्स को टॉस किया तो ये सैम्पल स्पेस होता है। दैट्स द आंसर फॉर फर्स्ट वन। ऑब्वियसली आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है, मैंने वर्टिकली इसलिए लिखा है क्योंकि जगह नहीं है। आपको अच्छे से यहीं पे लिखा देता हूँ, HH, HT, TH, TT। ये आपका एक लाइन का आंसर है, 1 मार्क के लिए। सैम्पल स्पेस फॉर 2 कॉइन्स। आगे बढ़ते हैं। राइट अ सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो सेकेंड वाले का आंसर इधर ही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। आपको ध्यान रखना है कि सैम्पल स्पेस जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और हर सैम्पल पॉइंट के बाद कॉमा लगाते हैं। 1 के बाद 2 के बीच में कॉमा आएगा। HH और HT 2 अलग अलग सैम्पल पॉइंट्स है, तो बीच में कॉमा आएगा, और स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट, एंड में कर्ली ब्रैकेट। ये तरीका है सैम्पल स्पेस लिखने का या कोई भी सेट लिखने का। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि इन अ सेट ऑफ 25 कार्ड्स, ईच कार्ड बेयर्स ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 25। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, राइट द सैम्पल स्पेस। तो ये मैंने फिलअप्स के टाइम ही 1 to 10 के लिए बता दिया था कि अगर 1 से लेके 10 तक नंबर होंगे तो सैम्पल स्पेस कितना होगा, 10 होगा। तो वही लॉजिक से थर्ड सम का आंसर हो जाएगा 25। सैम्पल स्पेस कितना होगा थर्ड सम का, 25, क्योंकि 1 से लेके 25 तक के नंबर है। तो ये था आपका थर्ड वाले का आंसर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स 2 3 5 विदाउट रिपीटेशन, राइट द सैम्पल स्पेस। तो देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिपीटेशन बोला तो 2 के साथ वापस 2 नहीं आ सकता, 3 के साथ 3 नहीं आ सकता, 5 के साथ 5 नहीं आ सकता। अगर विद रिपीटेशन बोला होता तो ये सारे आते थे। तो अभी हमको 2 डिजिट्स बनाने हैं, ये 3 डिजिट्स को लेके, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा।
तो मेरा तरीका सिंपल है, मैं एक नंबर को पिक कर लेता हूँ, मान लीजिए 2 को पिक कर लिया, तो एक बार 2 3 के साथ जाएगा, एक बार 5 के साथ जाएगा। वो खुद के साथ तो जा नहीं सकता क्योंकि विदाउट रिपीटिशन बोला है। और कोई 2 का पॉसिबिलिटी बचा है नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम 3 ले लेते हैं, तो 3 2 के साथ जा सकता है, 3 5 के साथ जा सकता है। वही लॉजिक से 5 2 के साथ और 5 3 के साथ। तो यही आपका सैम्पल स्पेस है। तो फोर्थ वाले का आंसर है ये 23 25 32 35 52 और 53। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the event in the form for the following random experiment. If one die is thrown, the number obtained on the upper face is even. तो हमें सिर्फ उसका इवेंट का सेट फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ये कंडीशन पे। तो अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये सारा नहीं लिखना है, क्योंकि ये हम तब लिखते जब हमें सैम्पल स्पेस पूछा होता। लेकिन सैम्पल स्पेस नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि ये इवेंट में क्या क्या आएगा। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज इवन। तो ये 1 2 3 4 5 6 में से इवन कौन है, 2 4 और 6। तो वही हमारा आंसर है 2 4 और 6। अगर यही जगह पे ऐसा पूछा होता कि इफ वन डाई इज थ्रोन द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज प्राइम, तो हमारा आंसर 1 से लेके 6 में जो भी प्राइम नंबर्स है वो लिख लेते हैं, 2 3 और 5। अगर ऑड पूछा होता तो 1 से लेके 6 के बीच में ऑड नंबर्स लिख लेते, 1 3 और 5। सो आई होप इट इज क्लियर कि जब भी इवेंट इन द सेट फॉर्म पूछा है तो सिर्फ जो लाइक वैल्यूज है, जो वो सेट में आता है, उसी के वैल्यूज लिखने हैं। जैसे यहाँ पे अगर इवन नंबर पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स के बारे में लिखना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1B भी ख़त्म होता है। आगे का जो सेशन है हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।